अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। मारूफ फिल्म अदाकार और साबिक वजीर बाबू मोहन, जिन्होंने गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की जानिब से इंदौल असम्बली हल्के से इंतखाब लड़ा था, KA पाल की क़यादत वाली प्रजा शक्ति पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वाज़ेह है कि असम्बली इंतखाबात से पहले इंदौल सीट के अलाटमेंट को लेकर पार्टी लीडरों में काफ़ी रसाकशी हुई थी और बाबू मोहन असम्बली इंतखाबात में हार गए। बाबू मोहन, जिन्होंने हाल ही में इंतखाबात के बाद ही बीजेपी और इसके लीडरों पर तनकीद की थी, आखिरकार पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन बाबू मोहन, जिन्होंने कहा कि वो जल्द ही अपने फैसले का ऐलान करेंगे कि वो किस पार्टी में शामिल होंगे, हाल ही में प्रजा शांति पार्टी के परचम को थाम लिया। इम्कानात है कि बाबू मोहन प्रजा शांति पार्टी की जानिब से आइंदा लोकसभा इंतखाबात वरंगल सीट से लड़ेंगे। हैदराबाद पुलिस ने 4 और 5 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के दौरान पाबंदियां आयद करते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। PM 4 मार्च को तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं, जहां वह आदिलाबाद में एक अवामी प्रोग्राम में 56,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। PM मोदी के दौरे के पेश नज़र बेगमपेट हवाई अड्डे से राजभवन तक के रास्ते पर 4 मार्च की शाम 7:40 से रात 8:10 तक ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज रहेंगी। हैदराबाद 5 मार्च को राजभवन से बेगमपेट हवाई अड्डे के रास्ते पर सुबह 9:50 से 10:15 के दरमियान ट्रैफिक पाबंदियों का भी सामना करना पड़ेगा। PM मोदी पीर से शुरू होने वाले अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान तेलंगाना में 62,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस को एक अहम धक्का पहुंचाते हुए मैलावरम के MLA वसंता कृष्ण प्रसाद ने तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर व साबिक वजीर चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में बाज़ाब्ता तौर पर तेलुगु देशम पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को उजागर करते हुए कृष्णा प्रसाद और इनके हामियों का तेलुगु देशम पार्टी में गर्मजोशी से खैर मकदम किया। बीजेपी ने जुमा को तेलंगाना से आइंदा लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पार्टी क़यादत ने 4 में से 3 मौजूदा मेंबरान असम्बली G किशन रेड्डी सिकंदराबाद, बंडी संजय करीमनगर और धर्मापुरी अरविंद निज़ामाबाद को दोबारा नामजद किया है। साबिक MLA ईटेला राजेंद्र, जिन्होंने हाल ही में हुए इंतखाबात में हुजूराबाद और गजवेल असम्बली हलकों से नाकाम मुकाबला किया था, मलकाजगिरी से मैदान में उतरे थे। जहीराबाद के मौजूदा MP BB पाटिल, जिन्होंने जुमा को BRS से इस्तीफ़ा दे दिया था, को वही सीट दी गई है, जबकि BRS के साबिक MP P रामुलू के बेटे P भरत को नागर कर्नूल से टिकट दिया गया। साबिक मेंबरान पार्लियामेंट कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी और बोरा नरसिम्हा गौड़ को बिलतरतीब चिवंडला और भुवनगिर से मैदान में उतारा गया। सुप्रीम कोर्ट ने नोट के बदले वोट मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब अगर अरकान पार्लियामेंट ऐवान में तकरीर करने के लिए पैसे लेते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, यानी अब उन्हें इस मामले में कानूनी इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए साबिका फैसले को कालादम करार दे दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा राव के 1998 के फैसले को पलट दिया। 1998 में 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच ने 3.2 की अक्सरियत से फैसला दिया था कि इस मामले पर अवामी नुमाइंदों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने की वजह से अब MP या MLAs ऐवान में वोटिंग के लिए रिश्वत लेकर कार्रवाई से नहीं बच सकते। मुतफ़िक़ा तौर पर दिए गए एक अहम फैसले में CGI की सरबराही वाली बेंच ने कहा है कि मुखन्ना के रुकन की तरफ से की गई बदउनवानी या रिश्वत अवामी ज़िंदगियों में सालिमियत को तबाह कर देती हैं। दौरान समात चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने तनाज़े के तमाम पहलुओं पर आज़ादाना फैसले किए हैं। क्या अरकान पार्लियामेंट को इससे मुस्तस्ना होना चाहिए? हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल की तामीर के लिए संग बुनियाद रखने की तारीख को हतमी शक्ल दे दी गई है। सरकारी ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 7 मार्च को फलकनुमा में मेट्रो की तामीराती कामों का संग बुनियाद रखेंगे। अंदाजे के मुताबिक 5.5 किलोमीटर तवील इस मेट्रो लाइन के लिए तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगरचे 2012 में जुबली बल्स स्टेशन से फलकनुमा तक ओल्ड सिटी मेट्रो की तामीर के लिए मंसूबा तैयार किया गया था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसे MGBS तक रोक दिया गया था। पुराने शहर में सड़कों को चौड़ा करने और तामीरात के इंहदाम की वजह से कामों में ताख़ीर हुई। अगरचे कि साबिक़ा हुकूमत के दौरान तमाम रुकावटें दूर कर दी गई और DCPR समेत तमाम काम मुकम्मिल हो गए, लेकिन तामीराती कंपनी L&T ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। बाद में इक़्तिदार में आने वाली कांग्रेस हुकूमत ने पुराने शहर में मेट्रो पर तवज्जो मरकूज़ की और बजट में भी फ़ंड्स मुख्तस किए। वाज़ेह है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मुखन्ना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर में मेट्रो रेल की तामीर के लिए कई बार रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी की थी और अब
इमाम कायदीन की काविशें नतीजा खैज साबित हो रही है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज़ होने वाला है। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 2 अप्रैल है। महकमे स्कूली तालीम की जानिब से सरकारी और मुकामी इदारों के स्कूलों में असतिज़ा की भर्ती के लिए DSC का एलामिया जारी किया गया है, जिसके तहत 11,062 जायदादों पर भर्ती की जाएगी। कांग्रेस हुकूमत ने DSC 2023 के एलामिया को मंसूख कर दिया है, जिसके तहत BRS हुकूमत ने 5,099 जायदादों की भर्ती का ऐलान किया था। नए एलामिया के मुताबिक DSC के ज़रिए सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स की 6,508, स्कूल असिस्टेंट्स के 2,629, लसानी पंडितों की 727 और फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स की 182 जायदादों के अलावा स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की 1,016 जायदादों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 2,200 जायदादें SC कैडर के तहत और 796 जायदादें SGT कैडर के तहत भर्ती की जाएंगी। तक़र्रुरी का इम्तिहान कंप्यूटर पर मबनी होगा, जो महबूब नगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेदक, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल, खम्मम, नलगुंडा और संगारेड्डी अजला में मुनक़िद किया जाएगा। उम्मीदवार दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करते हुए अपने इम्तिहानी मराकिज़ का इंतखाब कर सकते हैं। ताहम मराकिज़ में उम्मीदवारों की तादाद के लिहाज से तरजीही बुनियाद पर उम्मीदवारों को मराकिज़ मुक़र्रर किए जाएंगे। फ़िलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी मज़ीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिलें।